हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेपी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 8 बजे और हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज भी मैंने एक वोकैब टेस्ट रखा है मैंने आज, जिसमें 10 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे वर्ड्स है। आपको सभी का आपको सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किया है तो उन लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चन आपके 2017 टीयर 2 के क्वेश्चन है, तो उनको आप आंसर करिए आप लोग, और अपना स्कोर कार्ड जो है बिल्कुल शेयर करिए आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक हमारा पहला वर्ड है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास। एक तो है चॉविनिस्टिक, ओके, बी अनइमोशनल, सी फर्मेंट, डी इज इबलियंट, ओके। फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है कि टू बी काम, ओके, कंपोज्ड। दैट मीन्स व्हाट? इस केस में हमें क्या मिलेगा? हमें इमोशन जो है बिल्कुल ही नहीं मिलेगा हमें। अगर हम काम कंपोज रहते हैं तो हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स वी आर अनइमोशनल, ठीक है। तो फ्लैग्मेटिक का मीनिंग होता है अनइमोशनल, ना कि चॉविनिस्टिक या फिर फर्वेंट या फिर इबलियंट। एक एक मीनिंग में डिस्कस करूंगा। चॉविनिस्टिक जो वर्ड है वो आपके चॉविनिज्म वर्ड से आया है, आपके चॉविनिज्म। चॉविनिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, पेट्रियटिज्म, ठीक है, एक्सेसिव पेट्रियटिज्म, उसको बोलते हैं हम लोग चॉविनिज्म, ओके, चॉविनिज्म। हम लोग कभी कभार हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इसके आगे हम लोग चॉविनिज्म के आगे हम लोग यूज कर देते हैं कि मेल चॉविनिज्म। मेल चॉविनिज्म मतलब क्या है? उन लोग क्या मानते हैं कि जो मेल है वो वुमेन से, मतलब मेन जो है वुमेन से काफी सुपीरियर है, उस केस में हम लोग बोलेंगे मेल चॉविनिज्म, ओके। चॉविनिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव पेट्रियटिज्म, ठीक है। एक और अच्छा इसका सिनोनिम है, दैट इज कॉल्ड जिंगोइज्म, ठीक है, जिंगोइज्म। इसको लिख लिया अच्छे से, ठीक है। फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंस, इंटेंस। फर्वेंट का मीनिंग होता है इंटेंस या फिर काफी पैशनेट होना, पैशनेट, उसको बोलते हैं हम लोग फर्वेंट, ओके। इबैलियंट का मीनिंग क्या होता है? इबैलियंट, इबैलियंट इज ए एडजेक्टिव। अभी आप अगर टी के जगह सी रख दोगे तो इसका नॉन फॉर्म बन जाएगा इबैलियंस, ओके। इबैलियंट का मीनिंग क्या होता है? कि हाईली एनर्जेटिक, ठीक है, हाईली फुल ऑफ एनर्जी, उसको बोलते हैं हम लोग इबैलियंट। फाइन। आपके ये स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। देखिए जहां पे भी आपको डबल एल, डबल एम, डबल बी ये सब दिख जाए तो आप मान लेना कि स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फ्लैग्मेटिक का मीनिंग क्या है? अनइमोशनल, ठीक है, लैक ऑफ इमोशन, दैट मीन्स यू आर काम, कंपोज्ड, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यस, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है फैक्सिमिली। फैक्सिमिली, फैक्सिमिली का आपके पास ऑप्शन क्या है? डिस्परेट, इंसिपिड, पेक्यूलियर, रेप्लिका, ओके। फैक्सिमिली का मतलब होता है कि किसी का कॉपी या फिर कार्बन कॉपी या फिर जेरोक्स कॉपी, ठीक है, या फिर डुप्लीकेट, ओके। इसका मीनिंग होता है कॉपी, ओके। ये नाउन वर्ड है, फैक्सिमिली इट्स अ नाउन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेप्लिका इज द आंसर, डी रेप्लिका इज द आंसर, क्योंकि रेप्लिका का मीनिंग क्या होता है? कॉपी, ओके, कॉपी। डिस्परेट मतलब क्या होता है? डिस्परेट मतलब होता है कि डिफरेंट, डिफरेंट या फिर आपका डिस्टिंक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पेरेट। फाइन, डिस्पेरेट, ये डेस्पेरेट नहीं है, डेस्पेरेट अलग होता है। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? पेक्यूलियर का मतलब होता है कि स्ट्रेंज, एक तो मीनिंग होता है इसका स्ट्रेंज, नेक्स्ट मीनिंग इसका क्या होता है? विच इज नॉट नॉर्मल या फिर अनयूजुअल या फिर एबनॉर्मल, ओके, अनयूजुअल, उसको भी हम लोग बोलते हैं पेक्यूलियर। फाइन। नेक्स्ट, इंसिपिड, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये छोटा वर्ड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंसिपिड का मतलब होता है कि लैक ऑफ टेस्ट या फिर टेस्टलेस, ठीक है, टेस्टलेस इसका मीनिंग होता है, ओके, टेस्टलेस या फिर डल, फाइन, उसको बोलेंगे हम लोग इंसिपिड। तो फैक्सिमिली जिसका मीनिंग होता है कॉपी, डुप्लीकेट, आंसर इज व्हाट? रेप्लिका, ओके। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्परेट, जिसका मीनिंग होता है डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट। बी इंसिपिड, उसका मीनिंग होता है टेस्टलेस या फिर डल, ओके। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है आपका? स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ब्लास्फेमस, बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है, आप मुझे शायद एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। ब्लास्फेमस का मतलब क्या होता है? इंसल्टिंग समथिंग विच इज सैक्रेड, ठीक है। जैसे कि आपके जो अगर रिलीजियस बुक वगैरह अगर हो गया, उसको अगर फाड़ दिया जाए, उसको अगर जला दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लास्फेमस, ब्लास्फेमस एक्ट या फिर ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी इसका नाउन हो जाएगा ब्लास्फेमी, फाइन। एंड द आंसर इज व्हाट?
आंसर, इसका आंसर है सैक्रिलेजियस। सैक्रिलेजियस इज द आंसर, बी सैक्रिलेजियस। दैट मीन्स व्हाट? इंसल्टिंग समथिंग विच इज सैक्रेड। जैसे हमारे होली बुक्स हो गए, सेक्रेड बुक्स हो गए, गीता, कुरान, ठीक है, ये सब, उनको अगर हमने फाड़ दिया, अगर जला दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्फेमस एक्ट या फिर ब्लास्फेमी। जो पायस आपको मीनिंग है, पायस आपको पता होगा मीनिंग, दैट मीन्स रिलीजियस। ओके, रिलीजियस आदमी, पायस, रिलीजियस, काफी भगवान को मानता है काफी। ओके, फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का मीनिंग होता है कि एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही ज्यादा खराब, एक्सट्रीमली बैड या फिर एक्सट्रीमली ऑफेंसिव, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैग्रेंट। ओके, फ्लैग्रेंट, फाइन। नेक्स्ट, रेवरेंट। रेवरेंट मतलब क्या होता है? आपका रेस्पेक्टफुल, जिसको आप रेस्पेक्ट करते हो बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं हम लोग रेवरेंट। फाइन, रेस्पेक्टफुल, करेक्ट। सो जो ब्लास्फेमस हमारे पास वर्ड था, आंसर इसका क्या है? सैक्रिलेजियस, जिसका मीनिंग क्या होता है? इंसल्टिंग समथिंग सेक्रेड, फाइन। और फ्लैग्रेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली इविल या फिर एक्सट्रीमली ऑफेंसिव। नेक्स्ट, पायस का मतलब होता है रिलीजियस, रेवरेंट का मतलब होता है रेस्पेक्टफुल। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। यस, प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट मतलब क्या होता है? प्रोफ्लिगेट का दो मीनिंग होता है। एक तो आपका बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रावेगेंट, एक्सेसिव वेस्टेज, वेस्ट करना, ठीक है, बहुत ही वेस्टफुल, मतलब एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ समथिंग, बहुत ज्यादा किसी चीज को अगर वेस्ट करना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोफ्लिगेट। ठीक है, एक तो मीनिंग ये होता है। दूसरा मीनिंग हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ, दैट इज इमोरल। इमोरल इज द आंसर यहाँ पे, ना कि प्रूडेंट, ना कि अपराइट, ना कि डी वर्चुअस। फाइन, इमोरल कैसे हो गया? प्रोफ्लिगेट का एक और मीनिंग होता है कि करप्ट, ठीक है, करप्ट, प्रोफ्लिगेट या फिर डिबॉचरी, डिबॉच्ड, ये भी अच्छा एक सिनोनिम है उसका, डिबॉच्ड। फाइन, प्रोफ्लिगेट होना या फिर एक्स्ट्रावेगेंट यूसेज ऑफ समथिंग, बहुत ज्यादा एकदम यूज करना, वो भी एक मीनिंग होता है। ओके, वेस्टफुल यूसेज ऑफ समथिंग, वेस्टफुल। ओके, प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रूडेंट मतलब होता है कि वाइज, वाइज, ठीक है, प्रूडेंट का मीनिंग। अपराइट मतलब पता ही आपको, अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, फाइन, फुल ऑफ इंटेग्रिटी, दैट इज कॉल्ड अपराइट। एंड वर्चुअस का मीनिंग क्या होता है? जिसके अंदर वर्च्यू होता है, ठीक, अच्छे गुण होता है, उनको, उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअस। फाइन, तो प्रोफ्लिगेट का आंसर होता है इमोरल या फिर एक्स्ट्रावेगेंट या फिर वेस्टफुल यूसेज ऑफ समथिंग, दैट। ओके, प्रोफ्लिगेट का मीनिंग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। लुगुब्रियस। लुगुब्रियस हमारे पास ऑप्शन है, ए मॉर्नफुल, बी लुडिक्रस, सी लॉक्वेसियस, डी बिनाइन। लुगुब्रियस का मतलब होता है कि सैड, ठीक है, ग्लूमी, उसको बोलते हैं हम लोग लुगुब्रियस। सो द आंसर इज व्हाट? पहला जो लिखा हुआ है आपका मॉर्नफुल इज द आंसर, जो कि सैड मीन करता है या फिर ग्लूमी मीन करता है। लुडिक्रस का मीनिंग क्या होता है? लुडिक्रस का मीनिंग होता है आपका रिडिक्यूलस, दैट मीन्स विच इज फनी, विच इज लाफेबल, उसको जिसमें हंसी आती है उसको बोलते हैं हम लोग लुडिक्रस। फाइन, आंसर क्या होगा इसका? लेकिन लुगुब्रियस का आंसर होगा मॉर्नफुल। एक और बहुत ही अच्छा वर्ड है, उसको लिख लीजिए गाइस, मेलानकॉलिक। मेलानकॉलिक, फाइन, बहुत ही अच्छा वर्ड है। मेलानकॉलिक इज द एडजेक्टिव, मेलानकॉली इज द नाउन। फाइन, जो मीन करेगा आपका सेम मीन करेगा मॉर्नफुल। लॉक्वासियस मैंने आपको बोला था, टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको बोलते हैं हम लॉक्वासियस। ठीक है, आपको मैंने रूटर बोला था लॉकू, दैट मीन्स व्हाट? टू टॉक। लॉक्वासियस मतलब होता है जो ज्यादा बात करता है। एक और आपका अच्छा वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मीनिंग होता है आपका टॉकेटिव। फाइन, नेक्स्ट बिनाइन तो आपने पढ़ा ही होगा। बिनाइन, बिनाइन का मीनिंग होता है आपका काइंड। ओके, बिनाइन मीन्स व्हाट? काइंड, जेंटल या फिर हार्मलेस। फाइन, हार्मलेस। ओके, बिनाइन। तो लुगुब्रियस का आंसर होता है मॉर्नफुल, दैट मीन्स विच इज सैड, ग्लूमी। नेक्स्ट और एक अच्छा वर्ड है मेलानकॉलिक। लुडिक्रस का मीनिंग होता है दैट मीन्स, ठीक है, रिडिकुलस या फिर लफेबल, जिसके ऊपर हंसी आती है। नेक्स्ट लॉक्वेसियस मतलब होता है कि टॉकेटिव, जो ज्यादा बात करते हैं। बिनाइन का मतलब क्या होता है? काइंड, जेंटल या फिर हार्मलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यस, परफिडियस। परफिडियस का मीनिंग पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन हमारे पास है बैनल, बी पेंशन, सी पर्सिमोनियस, डी ट्रेचरस। परफिडियस का मतलब होता है जिनको हम लोग विश्वास नहीं कर सकते या फिर अनट्रस्टवर्दी। ठीक है, अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी अगर होगा तो ये क्या करेगा? हमें
गद्दारी कर सकता है, दे कैन बिट्रे। बिट्रे का एक और फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेचरी, ठीक है, या फिर ट्रेचरस, ओके, ट्रेचरी नाउन, ये बिट्रे आपका वर्ब हो गया, ठीक है। बिट्रेल इज द नाउन, बिट्रेल आपका मेन क्या करेगा, ट्रेचरी, ओके, ट्रेचरी। और ट्रेचरस इसका क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म, फाइन। सो द आंसर इज व्हाट, डी ट्रेचरस इज द आंसर, ना कि बैनल या फिर बी पेंशेंट या फिर सी पर्सिमोनियस। परफिडियस का मतलब होता है कि अनट्रस्टवर्दी, जिसको हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। अगर विश्वास नहीं कर सकते तो हमें क्या करेगा, वो बिट्रे कर सकता है हमें, ठीक है, विश्वासघात कर सकता है। उसका नॉन फॉर्म क्या होता है, बिट्रेल। बिट्रेल का भी एक सिनोनिम होता है आपका ट्रेचरी, फाइन। नेक्स्ट, बैनल का मतलब क्या होता है, बैनल का मतलब होता है कि जो बोरिंग सा होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं होता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हम लोग उसको बैनल बोलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सिनोनिम से इसके, उसको लिख लीजिए गाइज, ठीक है। एक तो होता है आपका ट्राइट, नेक्स्ट एक और आता है आपका हैकनेड, ये ए है, ठीक है, हैकनेड, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक और अच्छा वर्ड है क्लीशेड, ठीक है, क्लीशेड। तो ट्राइट, हैकनेड, क्लीशेड, उसको हम लोग बोलेंगे बैनल, दैट मीन्स व्हाट, विच इज बोरिंग, विच इज, ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस है, उसको बोलेंगे। पेंशेंट का मीनिंग क्या होता है, पेंशेंट का मीनिंग होता है कि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, ठीक है, मतलब आई हैव पेंशेंट फॉर म्यूजिक, दैट मीन्स आप उसको बहुत लाइक करते हो, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग लाइकिंग या फिर पेंशेंट। पर्सिमोनियस का मीनिंग क्या होता है, पर्सिमोनियस, पर्सिमोनियस मतलब होता है कि कंजूस, मक्खी चूस, उसको बोलते हैं हम लोग पर्सिमोनियस, दैट मीन्स व्हाट, स्टिंगी। इसका एक अच्छा आपका वो है सिनोनिम है स्टिंगी। या फिर आपने दो वर्ड आपने और सुना होगा, माइजरली, माइजर नहीं, माइजर एक नाउन होता है, माइजरली आपका एक एडजेक्टिव होता है, और या फिर निगार्डली, फाइन, निगार्डली, जो कि सेम मीन करेगा। पर्सिमोनियस मतलब क्या होता है, जो कंजूस होते हैं, या फिर स्टिंगी बोलते हैं हम लोग उसको, या फिर माइजरली, या फिर निगार्डली, फाइन। परफिडियस का मतलब होता है कि अनट्रस्टवर्डी, मतलब ट्रेचरस। बैनल का मतलब मैंने बता दिया यहाँ पे। पेंशन का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। ओके, ट्रेचरस, ओके। पर्सिमोनियस मतलब क्या होता है, स्टिंगी, माइजरली या फिर निगार्डली, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोस्क्राइब, काफी अच्छा वर्ड है गाइस, ओके। इसको आप इससे कंफ्यूज मत कीजिए, प्रेस्क्राइब नहीं है ये, बिल्कुल उसका उल्टा होता है उसका, फाइन। प्रेस्क्राइब का उल्टा होता है, ठीक है। ना ही इसका आंसर क्या होता है, प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट करना या फिर फॉरबिट करना, मतलब बोलना कि ये भाई ये गलत है, इसको मत करो, ये अलाउड नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्क्राइब करना, प्रोहिबिट करना, फॉरबिट करना, ठीक है, या फिर इनहिबिट करना, इनहिबिट करना, सेम मीन करेगा, दैट मीन्स टू प्रोस्क्राइब, ठीक है। एक ओ या फिर देखो ओ और ई बदल दिया तो मीनिंग क्या हो गया। प्रेस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, सजेस्ट करना या फिर रेकमेंड करना, ओके, सजेस्ट करना, ठीक है, प्रेस्क्राइब करना। एडवाइस नहीं होगा, एडवाइस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, फॉरबिट कर रहे हैं, ऑर्डर भी नहीं कर रहे हैं। सो द आंसर ऑफ प्रोस्क्राइब इज व्हाट, प्रोहिबिट करना या फिर इनहिबिट करना या फिर फॉरबिट करना। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट करने का मीनिंग क्या होता है, फाइन। हमारे पास ऑप्शन है एग्जिबिट, कंप्लेन, रिवील करना या फिर डी काउंसिल करना। रेमोन्स्ट्रेट करने का मीनिंग होता है कि कंप्लेन करना, कंप्लेन, रेमोन्स्ट्रेट करना, या फिर प्रोटेस्ट करना। दो मीनिंग होता है इसका, प्रोटेस्ट करना या फिर कंप्लेन करना, ठीक है। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब ना कि एग्जिबिट करना, ठीक है, एग्जिबिट नहीं कर रहे हम लोग, डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। एग्जिबिट करने का मतलब क्या होता है, टू शो या फिर टू डिस्प्ले या फिर टू मैनिफेस्ट, ठीक है, सब कुछ का मीनिंग हो जाएगा आपका क्या, एग्जिबिट करना। रिवील करना मतलब क्या है, खुलासा करना, खुलासा करना, ठीक है। काउंसिल करना का मतलब क्या होता है, टू हाइड समथिंग, किसी चीज को छुपाना, हाइड, दैट मीन्स व्हाट, टू काउंसिल। तो द आंसर ऑफ रेमोन्स्ट्रेट इज व्हाट, बी, कंप्लेन इज द आंसर, या फिर प्रोटेस्ट करना, उसको बोलते हैं हम लोग रेमोन्स्ट्रेट करना, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, रिप्रूव करना, रिप्रूव करना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रूव करने का मतलब आपको दोबारा प्रूफ करना ऐसा नहीं होता है। रिप्रूव करने का मीनिंग क्या होता है आपका, रेप्रीमेंट करना या फिर रेब्यूक करना, ठीक है, या फिर डांटना, ठीक है, या फिर क्रिटिसाइज करना, ये मीनिंग करेगा, रेप्रीमेंट करना या फिर रिब्यूक करना, रिब्यूक करना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोच इज द आंसर, रिप्रोच, ठीक है। ये सारे सिनोनिम से, रिप्रूव,
ठीक है, रेप्रीमेंड, रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना, कैस्टिगेट करना, क्रिटिसाइज करना, सब एक तरह से वही मीन करेगा रिप्रूव करना। जस्टिफाई करना नहीं होगा, ना कि आपका वेरीफाई करना होगा, ना कि आपका अप्रूव करना होगा। रिप्रूव करने का मतलब होता है डांटना या फिर क्रिटिसाइज करना या फिर रेप्रीमेंड करना या फिर रिब्यूक करना या फिर स्कोल्ड करना, कैस्टिगेट करना। फाइन, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, अच्छा वर्ड है ये इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव वर्ड, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है। आईवी देख के लगता है हमें कि ये एडजेक्टिव होगा, लेकिन नहीं है। इन्वेक्टिव आपका एक नाउन होता है और ये क्या होता है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करना। एब्यूजिव लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं इन्वेक्टिव। फाइन, इन्वेक्टिव बोलते हैं हम लोग एब्यूजिव लैंग्वेज को, ठीक है। सो द आंसर इज व्हाट, विटुपेरेशन इज द आंसर। विटुपेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, विटुपेरेशन इज द आंसर। इसका आपका वर्ब क्या हो जाएगा, विटुपरेट, ठीक है। विटुपरेट इज द वर्ब, दैट मीन्स टू यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज करना एकदम, ठीक है, किसी को गाली गलौज देना, दैट मीन्स व्हाट, विटुपरेशन या फिर इन्वेक्टिव। दिस इज अ नाउन, ओके, ये नाउन है ये, ना कि क्रिएटिव होना, ठीक है, बहुत ही उल्टा मीनिंग हो जाएगा। ना कि इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस नहीं होगा। एक्स्ट्रावेगेंट तो आपको पता ही है, ओके। सो द आंसर इज व्हाट, इन्वेक्टिव का आंसर, इन्वेक्टिव इज अ नाउन, द आंसर इज व्हाट, विटुपेरेशन, दैट मीन्स यूज ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज, ठीक है, ओके। विटुपरेट इज द वर्ब। सो गाइज, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। डू वॉच द एंटायर वीडियो और मीनिंग्स को नोट कीजिए और अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को और जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।